हाय फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि के लिए बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं आप लोगों की कि शिवलिंग के पास पार्वती माँ नहीं है, किसी के मंदिर में, किसी के घर के आसपास मंदिर ही नहीं है। और बहुत सारे क्वेरीज थे ऐसे छोटे बड़े, वो सारे क्वेरीज आज के वीडियो में मैं क्लियर कर रही हूँ। सबसे पहली चीज़ कि आपके घर के आसपास शिवलिंग नहीं है, आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ मंदिर बहुत दूर है, या फिर अगर मंदिर है भी तो शिवलिंग के आसपास गौरा जी नहीं है, पार्वती जी नहीं है, तो कैसे करोगे गठबंधन? क्योंकि धागे का उपाय बताया आप लोगों को। अब एक चीज़ का ध्यान करिए, और ये बहुत ही अच्छा है हर किसी के लिए। क्यों? क्योंकि जनरली होता क्या है, शिवरात्रि वाले दिन जब हम मंदिर जाते हैं तो इतनी भयंकर भीड़ होती है कि ठीक से जल भी नहीं दे पाते हैं। ध्यान करना या भगवान की पूजा करना तो बस एक ऐसा रह जाता है कि हम गए हैं तो बस हाँ ये काम करना है, काम ख़त्म करने वाली एक बात हो जाती है और कुछ नहीं। अब आप क्या कर सकते हैं, मंदिर आपको जाना है, अगर आसपास घर के अवेलेबल है प्लीज़ ज़रूर जाइए। जिन लोगों को घर में करना है या फिर दोनों ही काम, मंदिर भी कर सकते हैं घर में भी कर सकते हैं, आप क्या करोगे, अपने घर के गमले में, ओके, कोई भी वैसे तो पौधे का गमला चलेगा, कांटेदार नहीं होना चाहिए, फूलों वाला गमला कोई हो तो उसमें आप करोगे ये काम। नहीं तो अगर बेलपत्र का कोई पौधा आपके घर में लगा है तो उसमें अगर उसकी मिट्टी में करते हो तो और भी शुभ है। या फिर सबसे अच्छा तुलसी जी के पौधे में आप ये काम करेंगे। आप क्या करोगे, सुबह नहा धो करके तुलसी जी के पौधे की मतलब उसका जो आपका गमला है वो लेके बैठोगे, उसके गमले की मिट्टी से आप शिवलिंग का निर्माण करोगे। शिवलिंग का निर्माण बहुत आसान है, पिंड बनानी है आपको, ऐसे लंबे आकार शिवलिंग का सभी को पता है। मिट्टी को इकट्ठा करके अपने हाथ से आप शिवलिंग बनाएंगे, गमले में ही, अलग नहीं निकालनी है मिट्टी को, ध्यान रखिएगा। उसी में शिवलिंग का निर्माण करेंगे और शिवलिंग के ठीक सामने सेम वैसा ही आप एक और वैसा बना दोगे और वो बनेगा आपका, गौरा जी की प्रतिमा बन जाएगी। आप चाहें, अगर आपको अच्छे से आती है बनानी मिट्टी की प्रतिमाएं, तो आप पूरा गौरा जी का स्वरूप बना सकते हो और उनको वहाँ बिठा सकते हो, जैसा कि आप देख रहे हो। ओके, इस तरह से आपको गमले में बना लेना है और फिर आप गमले की इस शिवलिंग और इस गौरा माँ की पूजा अर्चना करोगे विधि विधान से, जैसे कि आप नॉर्मली अपने घर में करते हो या मंदिर में जाकर के करते हो। जो भी आपके यहाँ का नियम है वही फॉलो कीजिए आप, ठीक है। बाकायदा आप बेलपत्र भी चढ़ा सकते हो, पूरे सारे फल, मेवा, कंद, जो भी मूल है वो सब चढ़ा सकते हो। सब कुछ करने के बाद आपने जब पूरे अच्छे से पूजा अर्चना कर ली है, अभिषेक कर लिया है, उसके बाद आप ये दोनों जो हैं इन्हीं में आप गठबंधन करोगे, जो धागा आपने नापा है उसका। बहुत आसान है। इसके गठबंधन के बाद आपको शिवरात्रि वाले दिन तक तो ये रहेगा, मतलब 8 तारीख को ये शिव और जो आपने गठबंधन किया है ये सुबह ही आप कर दोगे। शाम को फिर से इसकी पूजा अर्चना करोगे, आप जोत बत्ती दिखाओगे, अगरबत्ती दिखाओगे, अच्छे से पूजा अर्चना करोगे। हो सके तो जो मंत्र मैं बोलूँगी नेक्स्ट वीडियोज़ में उन मंत्रों का जाप भी करोगे। जब आपकी ये सारी पूजा अर्चना समाप्त हो जाएगी तो फिर अगले दिन, मतलब 9 तारीख की सुबह, आप नहा धो करके इसमें, इसी गमले में पानी ऐसे डालोगे कि ये सारा का सारा वापस से उसी मिट्टी में विलीन हो जाए, ठीक है, समझ गए आप। तो जो प्रतिमाएं आपने बनाई थी ईश्वर की वो उसी में विलीन हो गया और आपने जो इंटेंशन क्रिएट की, आपने जो पूजा की वो उनको चली भी गई। तो आपके दोनों काम हो गए। और इसको बहुत साधारण मत समझिएगा कि घर की मिट्टी से बना दिया तो क्या हो गया। ये होगा क्या मान्य, बिल्कुल मान्य है, आप अच्छे से घर में ही पूजा कर सकते हैं। बल्कि यहाँ पे फिर आप बैठ करके आराम से अपने भजन कीर्तन कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए, ध्यान लगाइए। शंकर भगवान का नाम लेते ही सिर्फ ध्यान की अवस्था आती है और कुछ नहीं। सो आप बैठें, ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, जितनी बार करना है। आप इसी शिवलिंग पे थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाइए, क्योंकि ये मिट्टी से बना हुआ है तो बहुत ज़्यादा चढ़ाएंगे तो हो सकता है कि ये फिर ढलने लगे, इसलिए हल्का हल्का चढ़ाएं और बहुत आराम से गठबंधन करें। अगले दिन इसको पूरे पानी को डाल करके आप अच्छे से मिट्टी में विलीन कर दें, वापस से मिट्टी में मिला दें इसको। जो वो मौली आपकी इसमें आपने गठबंधन किया है उसका क्या करना है, उसको आप उसी मिट्टी में दबा दीजिए, उसी में ही वो वापस से मिल जाएगा। ओके, अच्छा, किसी का जवाब आया था, किसी का कॉमेंट आया था कि मौली जो हम बांधेंगे तो बची हुई मौली वापस लानी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं लानी है। जो मौली आपने वहाँ गठबंधन में बांध दी वो मौली वहीं छूट जाएगी, उसको वापस नहीं लेके आना है आपको।
ओके। अच्छा, कुछ एक किसी का कमेंट था कि अगर ये मौली छोटी पड़ गई तो वैसे तो आप अपनी एज के हिसाब से लपेट रहे हो तो मौली छोटी पड़ेगी नहीं। अगर मान लो 7 बार लपेटा नहीं जाएगा, नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, जितनी बार आपका वो धागा लपेटा जाए, अगर एक बार भी जाता है तो एक बार ही लपेट के आप गांठ बांध देंगे, ठीक है। सो ये चीज़ क्लियर है। दूसरा आप हाँ, ये भी क्वेरी आएगी कि जब यहाँ पे आप गमले में शिवलिंग और पार्वती जी बना रहे हो तो उनके आजू बाजू जो नंदी होते हैं, बाकी के देवी देवता होते हैं, गणेश जी होते हैं, वो सब बना सकते हो क्या? बिल्कुल बना सकते हो। अगर आपकी आप के पास उतनी जगह है गमले में कि आप उतने सब बना सको तो बना सकते हो, ठीक है। और घर में ही बहुत ही अच्छे से विधि विधान से पूजा कर सकते हो, पूरे परिवार के साथ मिलकर के पूजा कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों का होगा कि हम मंदिर भी करेंगे, घर में भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। आप मंदिर जा कर के आके घर में कर सकते हो या घर से करके फिर मंदिर जा सकते हो। सो दोनों तरह से कर सकते हो और मुझे नहीं लगता कोई और क्वेरी है यहाँ पे। बहुत सिंपल है, फास्ट सबको रखने हैं तो शाम को आप लोग आरती ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल है। इस तरह से आपकी सारी जितनी भी इश्यूज़ आ रहे थे आपको ये रिचुअल्स करने में, वो सारे इश्यूज़ क्लियर हो जाएंगे। जो जहाँ भी है, जिस भी कंट्री में है, आप आराम से शिव और पार्वती की पूजा अपने घर में कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप थिंग्स आर क्लियर। और बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ में मंत्रास लेके आऊँगी मैं। तब तक के लिए धन्यवाद एंड या हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू।